बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली EC2। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इस कोर्स का सबसे लेंथी सेशन है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लैब्स हैं, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। और बेसिकली EC2 जो सर्विस है ये इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड की सर्विस है बेसिकली। और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के जो सर्वर्स है उनको लॉन्च करेंगे। हम पाकिस्तान से बैठ के जो है वो जितने भी रीजन है लाइक नॉर्थ कैलिफोर्निया, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, फ्रैंकफर्ट, मुंबई और डिफरेंट रीजन्स है AWS के, उनके अंदर मौजूद सर्वर्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो आए चलते हैं इसको स्टडी करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं इनमें से कोई भी लैब आप स्किप ना कीजिएगा, ये काफ़ी लेंथी सेशंस है। तो इसको जो है वो आए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो है वो कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे मैं आपको अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर भी बताता रहा हूँ कि जब भी हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का जिक्र करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं EC2 को भी जो है वो स्टडी करने लगा हूँ, तो EC2 को इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंसेस। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, सर्वर। आप उसको मशीन बोले, आप उसको सर्वर बोले, आप उसको इंस्टेंस बोल लें। ठीक है, लेकिन बोलने की हद तक ये तीनों चीज़ें ही ठीक है। लेकिन जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, उसके पेपर की प्रेप की बात करते हैं, तो देन आपको इंस्टेंस का ही वर्ड अपने माइंड में रखना चाहिए कि इंस्टेंस का जिक्र जब भी आएगा तो इसका मतलब ये है कि सर्वर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ AWS ऑल एसोसिएट एग्जाम्स, ना सिर्फ एसोसिएट एग्जाम्स बल्कि जो क्लाउड प्रैक्टिशनर है उसके अंदर भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इस सेक्शन का सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो सॉरी ये इस कोर्स का सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है। ठीक है, रियल एग्जांपल व्हेन वी डोंट हैव दीज वर्चुअल मशीन, हाउ वी सेट अ मशीन इनटू डाटा सेंटर्स एंड नाउ विद दीज वर्चुअल मशीन आवर वर्क इज क्विक एंड हैसल फ्री। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि अगर जब हमारे पास ये वर्चुअल मशीन यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो हम लोग फिजिकली सर्वर्स वगैरह को जो है वो मैनेज करते थे अपने डाटा सेंटर्स के अंदर, और उनका फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है वो प्रॉपर जो है वो एयर कंडीशनिंग का जो है वो प्रॉपर बंदोबस्त करते थे। फिर लाइट का देखते ख्याल रखते थे कि सर्वर जो है वो कभी भी बंद ना हो, क्योंकि उसके ऊपर डाटा जो है वो कंटिन्यूसली सेव हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम फिजिकली जो है वो इसको हैंडल करें तो काफ़ी ये हेक्टिक जो है वो काम होता है। लेकिन आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ये काम ज़्यादा आसान हो गया और इसमें हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब मर्जी जो है वो उस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं और उसको एट द एंड टर्मिनेट कर सकते हैं। Elastic Computing Cloud, Amazon Elastic Computing Cloud is a web service that provide resizable compute capacity. Resizable compute capacity बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। resizable का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने लैपटॉप की। ठीक है, या इसको इस तरह से भी आप चले, इस लैपटॉप की एग्जांपल सबसे बेस्ट रह जाएगी कि एक लैपटॉप के अंदर बेसिकली जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव होती है, यानी उसकी कुछ स्पेसिफिक जो है वो मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल 500 GB उसकी मेमोरी है या 1 TB उसकी ड्राइव की मेमोरी है प्रॉपर। फिर 4 या 8 GB उसके साथ जो है वो रैम वगैरह, फिर ग्राफिक कार्ड और एक्सेट्रा सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, अब रिसाइजेबल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कल को मेरी नीड जो है वो, जो मेरे पास अभी करंटली लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा, मेरी नीड्स को जो है वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा मेरी नीड्स के अकॉर्डिंगली, यानी जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डालता हूँ तो मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है, तो आई नीड टू परचेज न्यू लैपटॉप। ठीक है, एक जो ये चीज़ है कि मैं उसको नया लैपटॉप परचेज कर लूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं उसको रीसाइज कर लूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव की वजह से इशू आ रहा है तो मैं उसको मॉडिफाई कर लूँ। फॉर एग्जांपल रैम की वजह से इशू आ रहा है तो मैं उसको मॉडिफाई कर लूँ। फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड की वजह से इशू आ रहा है तो मैं उसको मॉडिफाई कर लूँ। बैटरी का इशू है तो बैटरी को मैं चेंज करवा लूँ। ये मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा जो है न्यू भी परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम रियल टाइम लैपटॉप की बात करते हैं तो एक लैपटॉप है जिसके मैंने आपको पहले बताया कि 4 GB रैम है, 1 TB उसके हार्ड है। तो क्या हम लोग उस लैपटॉप को बंद किए बगैर जो उसकी ड्राइव की मेमोरी है टोटली बेसिकली 1 TB है, क्या हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? और वो भी लैपटॉप को बंद किए बगैर।
ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इससे हमारा लैपटॉप इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग लैपटॉप को बंद किए बगैर उसकी मेमोरी इंक्रीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 4 GB की मेमोरी है तो मैं 8 GB की भी अगर रैम लगवाऊँ, तो अगर मेरे पास मल्टीपल स्लॉट्स है तो फिर भी मुझे 4 GB की एक और रैम अपने स्लॉट्स के अंदर लगवानी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सारी फिजिकली जो है वो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि जब तक हम मशीन को बंद नहीं करते तो हम ये सारी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो हम किसी भी टाइम पे जो हमारा सर्वर है, जो हमारा इंस्टेंस होगा, उसको रीसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। और इन केस अगर हमने उसका साइज इंक्रीज कर दिया और हमारी नीड्स फॉर एग्जांपल फुलफिल हो गए, लेकिन उसके बाद हम लोग वापस उसको अपने एक्चुअल साइज पे लेके आना चाह रहे हैं, तो हम वो काम भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वर्चुअली, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पस है, रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी। Amazon EC2 reduce the time required to obtain and boot new server instance to minute, allowing you to quickly scale capacity both up and down as your computing requirement changes। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दूं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो हमने साइज पहले इंक्रीज किया था, लेकिन जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो उसके बाद हम लोग अपने जो मशीन है, हमारा जो इंस्टेंस है, उसकी कैपेसिटी हम डाउन भी कर सकते हैं। और ये विद इन मिनट्स, इंशाल्लाह विद इन मिनट्स का ये प्रोसेस है, मैं आपको लैब में ये करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। Amazon EC2 changes the economics of computing by allowing you to pay only for capacity that you actually use। Amazon बेसिकली क्या चार्ज करता है कि जो जिस कैपेसिटी का आप इंस्टेंस यूज करें, सिर्फ और सिर्फ उसी कैपेसिटी के पैसे जो है वो चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग, मैं लैपटॉप की बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए कि जब लैपटॉप में HDD ड्राइव लगी होती है, हार्ड ड्राइव, तो उसकी कैपेसिटी यानी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एज कम्पेयर टू SSD ड्राइव के कम होती है और कंपैरेटिवली उसकी प्राइस भी कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा लैपटॉप परचेज करते हैं जिसके अंदर SSD पहले से इंस्टॉल होती है या हम एक्स्ट्रा डलवा लेते हैं, ठीक है, तो SSD की जो प्राइस है और उसकी परफॉर्मेंस है दोनों ही HDD ड्राइव से ज़्यादा होती है। सेम एज इट इज़ जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, उसके अंदर इंस्टेंस की बात करते हैं, तो डेफिनेट इंस्टेंस के अंदर भी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यानी हार्ड ड्राइव अटैच होती हैं, ठीक है। और उन हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली अमेजोन हमें क्या करेगा, चार्ज करेगा, ठीक है। Amazon EC2 provide developer the tool to build failure resilient application and isolate themselves from common failure scenarios। अब ये बेसिकली ये बात यहाँ पे हो रही है लोड बैलेंसर की या ऑटो स्केलिंग की, जो कि भी आपको ये टर्म समझ नहीं आएंगी कि लोड बैलेंसर क्या है, ऑटो स्केलिंग क्या है, लेकिन वो भी इसी सेक्शन के अंदर हम लोग कवर करेंगे। वैसे तो वो एक लैदा से टॉपिक है, लैदा से चैप्टर है बेसिकली, लेकिन क्योंकि वो एसोसिएट बेसिकली हमारे पास EC2 के साथ है, तो हम लोग उसको इंशाल्लाह EC2 के अंदर ही कवर अप करेंगे। और ऊपर हमने भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी, रीसाइजेबल कैपेसिटी, तो इसके लिए हम लोग जो है वो वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी और वर्टिकल स्केलेबिलिटी को यूज करके रीसाइज कैपेसिटी जो है वो अचीव करते हैं, और उसकी प्रॉपर लैब भी है। इस सेक्शन के अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है लॉन्च एंड EC2 इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप्स। और सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉन्च एंड EC2 इंस्टेंस यानी सर्वर को लॉन्च करेंगे, फिर सिक्योरिटी ग्रुप को डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम्स एंड स्नैपशॉट्स, ये टेक्निकल टर्म है, ये रियल लाइफ में आप इसको जानते भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो HDD हार्ड ड्राइव होती है या SSD हार्ड ड्राइव को बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम्स। यानी वॉल्यूम का जिक्र जब भी आएगा तो आपने माइंड में रखना है कि हार्ड ड्राइव की बात हो रही है, और जब उस हार्ड ड्राइव की कॉपी क्रिएट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट बोलते हैं। यानी हार्ड ड्राइव को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम की जब कॉपी हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, स्नैपशॉट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्रिएट एन AMI। AMI स्टैंड्स फॉर अमेज़न मशीन इमेज। अब ये AMI बेसिकली है क्या, वॉल्यूम की जब कॉपी लेंगे वो स्नैपशॉट होगी, और जब पूरे सर्वर की कॉपी क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AMI। बेसिकली क्या होता है कि सर्वर के अंदर जो है वो वॉल्यूम अलग से कोई सर्विस नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, हार्ड ड्राइव होती है जो कि हर सर्वर के साथ बाय डिफॉल्ट अटैच होती है, और हम उनका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम मतलब अगर सिर्फ वॉल्यूम हार्ड ड्राइव की कॉपी क्रिएट करेंगे तो स्नैपशॉट होगी, लेकिन अगर मैं पूरे सर्वर की कॉपी क्रिएट करूंगा तो वो AMI होगा, और उस AMI के अंदर हमारी हार्ड ड्राइव जो कि हमारे सर्वर के साथ अटैच होगी वो भी इंक्लूड होगी, ठीक है। लोड बैलेंसर एंड हेल्थ चेक्स, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर लेंथ में है, प्रॉपर इनकी डेप्थ है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर लैब्स भी है,
ठीक है। उसके बाद क्लाउड वॉच है, AWS कमांड लाइन है, IAM रोल विद EC2 के साथ IAM रोल को भी यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप जो कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंड पे EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये सारे के सारे टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग जो है वो EC2 के सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। तो फर्दर मूव करने से पहले हम लोग जो है वो EC2 इंस्टांसेस, यानी मैं जिनको सर्वर्स बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं इंस्टांसेस ही कहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ। उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जिस तरह S3 एक स्टोरेज सर्विस है, उसके डिफरेंट टाइप्स, सेम एज इट इज EC2 के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑन डिमांड, allow you to pay a fixed rate by the hour or by the second with no commitment। यानी जब भी हम लोग ऑन डिमांड सर्वर लॉन्च करेंगे तो उसके ऊपर हमें एक फिक्स रेट जो कि अमेजोन ने पहले से फिक्स कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने पर सेकंड के हिसाब से और पर आवर के हिसाब से जो वो चार्जेस होंगे, और उसके ऊपर कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं होगी, यानी इसके ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं होगी कि जो आपने फिक्स रेट रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक आवर का $10 है तो मैं ये $10 नहीं दूंगा, इस तरह की कोई निगोशिएशन ऑन डिमांड इंस्टांसेस के अंदर नहीं होती है। तो बाय डिफॉल्ट ऑन डिमांड होते कौन से हैं? तो जो भी सर्वर हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है वो लॉन्च करते हैं वो ऑन डिमांड ही होता है। अब ऑन डिमांड का मतलब भी बेसिकली यही है कि आप 24/7 365 किसी भी टाइम पे ऑन डिमांड जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको लॉन्च करके उसके ऊपर को टेस्टिंग वगैरह जो भी चीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि वो फ़ौरन से हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है उसकी सेकेंड टाइप जो कि है रिजर्व्ड इंस्टांसेस। अब रिजर्व्ड इंस्टांसेस का मतलब क्या है बेसिकली, यानी इसमें हम लोग रिजर्व कर लेते हैं, प्रोवाइड यू विद द कैपेसिटी रिजर्वेशन, यानी कैपेसिटी का सर्वर हम लोग जो है वो रिजर्व कर लेते हैं, एंड ऑफर अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑन द आर्ली चार्जेस फॉर एन इंस्टेंस 1 ईयर और 3 ईयर टर्म। इसकी डिटेल आगे भी है लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये उस केस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब हम लोगों ने लॉन्ग टर्म लेके चलना होता है। एक तो ये है ना कि हम लोगों ने टेस्टिंग उसके लिए आप ऑन डिमांड यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपने सर्वर को लॉन्च करना है और उसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए ऑन डिमांड यूज़ कर ले। लेकिन अगर आपका कोई प्लान लॉन्ग टर्म का है 5-10 ईयर्स का है तो आप लोग जो है वो रिजर्व्ड इंस्टांसेस जो है वो अमेजोन से रेंट पे ले सकते हैं और उसके ऊपर अमेजोन मैक्सिमम आपको डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। और इस पर कमिटमेंट भी होती है, यानी ये आगे डिटेल भी वैसे आएगी कि अगर आप चाहें तो आप फ्रंट कॉस्ट यानी कि आप डाउन पेमेंट भी दे सकते हैं, एडवांस भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट के अंदर भी इसकी जो पेमेंट जो भी आफ्टर डिस्काउंट बनते हैं वो भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड टाइप इसकी स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंसेस लेबर यू टू बिड वट एवर प्राइस यू वांट फॉर इंस्टेंस कैपेसिटी, provide for even greater saving if your application have flexible start and end times। अब ये उस केस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं जब हमें पता हो कि हमारी जो एप्लीकेशन है जिसको हम लोग सर्वर के ऊपर जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं वो हमें पता है कि यार मैं आधे घंटे के अंदर उसको टेस्ट कर लूँगा या मैं 1 घंटे के अंदर कंफर्म उसको टेस्ट कर लूँगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम उसको अब बड़े आराम से 1 घंटे के अंदर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ये उस केस में होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है स्पॉट यानी बिड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि मैं 1 घंटे के लिए $5 की बिड करता हूँ कि मुझे 1 घंटे के लिए फ्ला कैपेसिटी का सर्वर जो है ना, फॉर एग्जांपल एक सर्वर चाहिए जिसकी 8 GB रैम हो, 16 या कह लें कि 250 उसकी हार्ड ड्राइव हो और उसकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास हो, तो मुझे एक सर्वर चाहिए और मैं बिड करता हूँ कि मुझे $5 में ये सर्वर चाहिए और 1 घंटे के लिए चाहिए, ठीक है। तो अमेजोन क्या करता है उस बिड के अकॉर्डिंगली आपको सर्वर जो है वो आर के हिसाब से आपको रेंट पे दे देता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर किसी और के बिड आपके बिड से हाई होगी, यानी फॉर एग्जांपल एक और मेरा दोस्त है और वो सेम कैपेसिटी का सर्वर जो है वो $6 में बिड करता है तो डेफिनेटली जिसकी बिड हायर होगी उसको अमेजोन जो है वो सर्वर अलॉट कर देगा, ठीक है। अब इसमें वो नहीं है फ्रीलांसिंग वाला कॉन्सेप्ट कि जिसकी बिड लोअर होगी तो उसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसमें बेसिकली अमेजोन पैसे अर्न कर रहा है इस चीज़ से, तो वो जिसकी बिड हाई होगी वो सर्वर उसको दे देगा, ठीक है। तो ये पर आर के हिसाब से हमें जो है वो बिड करके हम लोग सर्वर रेंट पे ले लेते हैं। फोर्थ और लास्ट इसकी टाइप है डेडिकेटेड होस्ट। Physical EC2 server dedicated for your use. Dedicated host can help you reduce cost by allowing you to use your existing server bound software license। यानी इस केस में ये होता है बेसिकली जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, और वो डेडिकेटेडली हमारे नाम पे जो है वो असाइन होता है, उसका लाइसेंस वगैरह मिल जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास डेडिकेटेड होस्ट होते हैं जिसको हम लोग जो है वो डेडिकेटेडली अपने कंपनी के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो रेंट पे ले लेते हैं और उससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ी सी इनकी थोड़ी सी डिटेल और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऑन डिमांड इंस्टांसेस क्या होते हैं? यूजर डेट वांट द लो कॉस्ट, वो यूजर जिनको लो कॉस्ट चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमेजोन EC2 विदाउट एनी अपफ्रंट पेमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यानी वो यूजर जो अपनी कॉस्ट को कम, जिनके पास बजट कम है और वो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करना चाह रहे, कोई एडवांस पेमेंट वगैरह नहीं देना चाह रहे, तो उसके लिए वो कौन से सर्वर को चूज करते हैं? ऑन डिमांड सर्वर्स को जो है वो चूज करते हैं। एप्लीकेशन विद शॉर्ट टर्म स्पाइकी और अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड दैट कैन बी इंटरप्टेड, ठीक है, उन एप्लीकेशन को हम इसके ऊपर टेस्ट करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं, स्पीकी होती है और अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड्स होता है जिनका। एप्लीकेशन बीइंग डेवलप्ड और टेस्टेड ऑन अमेजोन EC2 फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी हम लोग टेस्टिंग वगैरह के लिए जो है वो ऑन डिमांड सर्वर को, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम रहे और हमें कोई अपफ्रंट कॉस्ट वगैरह भी पे ना करनी पड़े, ठीक है, उसके लिए हम लोग ऑन डिमांड इंस्टांसेस को यूज़ करते हैं। अब सेकंड वन है हमारे पास रिजर्व्ड इंस्टांसेस, मीनिंग इनकी डेफिनेशन वही है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ये बस उनके आगे फर्दर डिटेल है जो कि इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन विद स्टेडी स्टेट और प्रिडिक्टेबल यूजेज, अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, तो उसमें फर्स्ट ईयर में मेरे पास मतलब एक साल में जब मैंने एडमिशन ओपन किया तो मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स आ गए। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम उससे मल्टीपल हो गए, 2 टाइम मल्टीपल हो गए, 10,000 से 20,000 स्टूडेंट, फिर 40,000। तो उनको हैंडल करने के लिए मैंने जो है वो एक सर्वर परचेज कर लिया क्लाउड से, और वो मैं कौन सा यूज़ करूँगा? रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो डिमांड बढ़ती है, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व इंस्टेंसेस परचेज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अमेजोन हमें मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करता है। वो डिस्काउंट क्या ऑफर करता है वो नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, और वो इसकी एक स्पेसिफिक टाइप है रिजर्व इंस्टांसेस की। एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स रिजर्व्ड कैपेसिटी, वो एप्लीकेशन जिसका हमें पता है कि हमें इसके लिए इतनी कैपेसिटी का सर्वर चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिजर्व्ड इंस्टांसेस यूज़ करते हैं। यूजर एबल टू मेक अप फ्रंट पेमेंट टू रिड्यूस देयर टोटल कंप्यूटिंग कॉस्ट इवन फर्दर, जिस तरह हम लोग शॉप पे जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं, तो जितनी हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट का जो प्राइस है वो कम हो जाती है। सेम एज इट इज़ रिजर्व्ड इंस्टांसेस के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अप फ्रंट कॉस्ट अगर हाई दे देते हैं तो उसके बाद हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अमेजोन ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आप अपफ्रंट कॉस्ट नहीं पे करना चाह रहे तो आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में हमें पे कर सकते हैं, या आप क्वार्टरली या आफ्टर 6 मंथ जो है वो हमें पे कर सकते हैं, या एकदम से भी आप सारी की सारी अमाउंट पे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू द कस्टमर किस तरह से फैसिलिटेट हो सकता है, तो ये अमेजोन हमें इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के अंदर कुछ फर्दर हमारे पास चीज़ें है, जैसे स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, ये बाय डिफॉल्ट है, यानी मैं अगर रिजर्व्ड इंस्टेंसेस की बात करूंगा तो ये स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे हमें ऑन डिमांड, यानी जब भी हमें ज़रूरत होगी तो उस पर 75% तक का, अप टू का मतलब होता है 75% तक का, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 75% तक का डिस्काउंट हमें मिल जाता है। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस की, एक है हमारे पास कन्वर्टिबल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस और एक है स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। अब दोनों का मीनिंग आप उनके नाम से ही पता चल रहा है। कन्वर्टिबल का मतलब ये जो कि कन्वर्ट हो सकता है। अब कन्वर्टिबल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमें 54% तक का डिस्काउंट मिलता है जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े। Capability to change the attribute of the RI reserved instances as long as the exchange result in the creation of reserved instances or of equal or greater value। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक खास कैपेसिटी का इंस्टेंस जो है वो रिजर्व करके रखा हुआ था, कल को मेरी डिमांड बढ़ गई है तो कन्वर्टिबल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के थ्रू मैं उसकी कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे 54% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? अवेलेबल टू लॉन्च विद इन द टाइम विंडो यू रिजर्व, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू मैच योर कैपेसिटी रिजर्वेशन टू अ प्रेडिक्टेबल रिकरिंग स्केड्यूल दैट ओनली रिक्वायर अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे, वीक और मंथ। यानी स्केड्यूल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपनी कैपेसिटी और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम लोग एक टाइम स्पैन डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में भी वो टाइम स्पैन हो सकता है, एक वीक में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में हम कहते हैं एक मंथ के इस स्पेसिफिक वीक के अंदर ये रिजर्व इंस्टेंसेस जो है वो लॉन्च हो, या एक वीक के किसी स्पेसिफिक डे में, या एक डे के किसी स्पेसिफिक आवर के अंदर जो है वो ये लॉन्च हो, तो उसके लिए भी हम लोग जो है स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस को जो है वो स्केड्यूल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते थे स्पॉट इंस्टेंसेस।
एप्लीकेशन दैट हैव फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम, यानी हमें पहले से पता हो ऐसी एप्लीकेशन जो कि 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर हम उसको ईजिली जो है वो टेस्ट कर सकें, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने बिड करनी होती है। और फॉर एग्जांपल जैसे ही किसी और की बिड हमारी बिड से हाई होती है तो मोस्टली ये भी होता है, और मतलब मे और मे नॉट वाली सिचुएशंस होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने $5 में बिड करके सर्वर परचेज कर लिया है, तो अगर नेक्स्ट आवर में किसी की बिड मेरी बिड से हाई होगी तो अमेजोन 1 घंटे के बाद वो सर्वर मेरे से लेके किसी और को एलोकेट कर देगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन ने मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, यानी कि 55 मिनट्स हुए या 59 मिनट्स हुए और 1 मिनट पहले किसी और को एलोकेट कर दिया, तो उस केस में मैं अमेजोन को चार्ज नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अमेजोन हमसे खुद ही वो पैसे चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 1 घंटे की कमिटमेंट की थी और मैंने उसको फुलफिल नहीं किया और फोर्सफुली मैंने किसी और को एलोकेट कर दिया, तो उस केस में अमेजोन हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग स्पॉट इंस्टेंसेस पे मोस्टली इस तरह की एप्लीकेशन को रन करते हैं जिसको जो ज़्यादा इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट के दौरान ही अमेजोन ने किसी और को सर्वर असाइन कर दिया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। एप्लीकेशन दैट आर ओनली फिजिबल एट वेरी लो कॉस्ट, कंप्यूट प्राइस, यानी जिसकी प्राइस कम में हम टेस्ट करना चाह रहे हैं $5 के अंदर। तो आजकल क्या चीज़ आती है, मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम लोग स्पॉट इंस्टेंसेस को यूज़ करते हैं। यूज़र विद अर्जेंट कंप्यूटिंग नीड्स फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपेसिटी, इन पर्पज के लिए हम लोग स्पॉट इंस्टेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं। अब डेडिकेटेड इंस्टेंसेस किस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं? डेडिकेटेड इंस्टेंसेस आर Amazon EC2 instances that run in a virtual private cloud। ये VPC बेसिकली जो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये एक अलहदा से जो है वो एक सर्विस है जो कि इस कोर्स के अंदर हम लोग इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे, इसको स्टडी भी करेंगे। ये बेसिकली क्या है, क्लाउड के अंदर अगर हम अपना नेटवर्क क्रिएट करना चाहें तो हम VPC के थ्रू अपना नेटवर्क भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डेडिकेटेड इंस्टांसेस होते हैं वो बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर ही हम लोग जो है वो लॉन्च करते हैं। डेडिकेटेड इंस्टांसेस दैट बिलोंग टू डिफरेंट AWS अकाउंट्स आर फिजिकली आइसोलेटेड एट द हार्डवेयर लेवल, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कमरे जितना बड़ा अमेजोन के पास सर्वर है, सॉरी, और उस सर्वर जो है उसमें से मैंने एक रिजर्व कैपेसिटी का, यानी फॉर एग्जांपल एक खास कैपेसिटी का सर्वर जो है डेडिकेटेडली जो है वो उनसे ले लिया है। अब उस रूम के अंदर बाकी भी तो मल्टीपल जो है वो सर्वर्स हैं और बाकी भी मल्टीपल लोग उन सर्वर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो जो मेरा सर्वर होगा वो बाकी तमाम सर्वर से आइसोलेट होगा, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे, चाहे मैं उस पर कोई काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। ये फर्दर उसकी एग्जांपल है डेडिकेटेड इंस्टेंसेस बेसिक्स। इच इंस्टेंसेस दैट यू लॉन्च इनटू अ VPC हैज अ टेंडेंसी एट्रीब्यूट, दिस एट्रीब्यूट हैज द फॉलोइंग वैल्यूज के, ये फॉलोइंग वैल्यू इसको आपने स्टडी कर लेना है। हम फर्दर चलते हैं और ये है EC2 इंस्टेंसेस की टाइप्स। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही पेपर में इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने इसको माइंड में रखना है। जैसे इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और प्रॉपर इस पर लैब परफॉर्म करेंगे तो ये EC2 की फैमिली, स्पेशलिटी और यूज़ केसेस आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ i3 की हाई स्पीड स्टोरेज, जहाँ पे हाई स्पीड स्टोरेज चाहिए होगी वहाँ पे हम लोग कौन सी इंस्टेंस के फैमिली को यूज़ करेंगे? i3। फॉर एग्जांपल अगर मैं R5 की बात करता हूँ तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइज है, यानी यहाँ पे हमें मेमोरी से रिलेटेड ज़्यादा टास्क हो, वहाँ पे हम लोग R5 यूज़ करेंगे। फर्दर जैसे आई का मतलब क्या, IOPS, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसको आपने स्टडी कर लेना, यहाँ पे नोट भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोग परेशान हो कि इसको शायद याद करना, याद नहीं करना, जस्ट इसको गो थ्रू आप लोगों ने जो है वो कर लेना है। अब EC2 की एक लैब जो हम लोग परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इस लैब के अंदर बेसिकली हम लोगों ने जो है वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो लैब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि लैब के अंदर हमने किन किन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है।